हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आज फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो डे बाई डे एक ऐसा हैबिट हो जा रहा है कि जब वीडियो नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन में कुछ किया नहीं है। सो बहुत दिनों तक गैप हुआ था, फिर अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ, गॉड। एंड आई थिंक गॉड एक ऐसी इंसान कहिए, जो भी कुछ भी कहिए, पावर कहिए, शक्ति, जो भी है वटेवर, मेरे लाइफ में गॉड के सिवाय मेरा हर वक्त हर एक बात पे चाहे मैं खाना खाओ, सोने जाओ, कुछ भी देखूँ, वटेवर, हर चीज़ों में मुझे उनका जिक्र हो ही जाता है। गॉड का जिक्र के बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका जिक्र आ ही जाता है। मैं खुद शायद कभी कभी होता है कि उनके साथ मेरा थोड़ा झगड़ा चलता है कि आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैंने मेरा इच्छा पूरा नहीं किया। लेकिन मैं दूसरों को हमेशा बोलती रहती हूँ कि आप ये करिए, आप भगवान को मानिए। मैं मेरी माँ को बोलती रहती हूँ, कोई भी अगर लो फील कर रहा है तो मैं बोलती हूँ भगवान को मानिए, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, भगवान हमेशा सबके साथ अच्छा करता है। दूसरों को कभी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। खुद कभी कभी हो जाता है कि भगवान से कभी कभी झगड़ा हो जाता है, वो अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन अभी मैंने रियलाइज़ किया कि वो सब भगवान के साथ झगड़ा करके कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भगवान एक ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है ना। पूरा, लेकिन वही है, पूरा ब्रह्मांड जो है वही चला रहे हैं, लेकिन उनको हम देख नहीं पाते। हमारे अंदर उतना शक्ति है नहीं कि हम लोग उनको देख पाए। बट है, इतना पता है, ये है एक महसूस, एक फीलिंग्स, वो उतना पता है कि है। लेकिन कहाँ है, कैसे दिखते हैं, नहीं पता है। तो भगवान को ब्लेम देना, जिस बारे में मैं बोल रही थी कि भगवान को कभी कभी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आप जैसे चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा है। आपने मांगा था भगवान से, बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं हुआ आपकी लाइफ में। फिर गुस्सा आता है भगवान पे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ से क्यों हो रहा है, आप क्यों मेरी इच्छा पूरा नहीं कर पाए। ऐसे मेरा बहुत ऐसा फेस गया। लेकिन नाउ आई टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ, कि मैंने खुद को भगवान पे पूरा सरेंडर कर दिया कि आपको जो ठीक लगे आप मेरे लाइफ में वही कीजिए। मुझे और कोई भी चीज़ों के पीछे दौड़ना, चेस नहीं करना है, ठीक है। आपको जो सही लगे, अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है वो भी आपकी इच्छा से, अगर कुछ चीज़ें डिले हो रही है वो भी आपकी इच्छा से, ठीक है। और मेरे से अगर कोई कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए हमेशा। लेकिन आपके साथ मेरा जो रिलेशन है वो ख़राब नहीं करना चाहती, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं कोई आपको दोष देना नहीं चाहती। क्योंकि मैं, और एक जब भगवान से गुस्सा आता है कि भगवान ने मेरा ये इच्छा पूरा क्यों नहीं कर रहा है, जो भी है। लेकिन अपोजिट साइड में मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने कितना कुछ दिया है लाइफ में। ऐसा नहीं कि हमें भगवान ने कुछ दिया नहीं है। पीछे मुड़ के देखो, अभी तक के कितना कुछ पाया भी तो है। जितना बहुत कुछ पाई हूँ मैं लाइफ में, तो उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील नहीं करती। लेकिन जो नहीं मिल रहा है या जो नहीं हो रहा है उसके लिए मैं उनके साथ झगड़ा करती हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक सेल्फिश वाला हो जाएगा कि मैं जो है या जो मिला है लाइफ में उसके लिए मैं उनको शुक्रिया नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो नहीं हो रहा है उसके लिए मैं उनको ब्लेम दे रही हूँ, उनके साथ झगड़ा कर रही हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बेवफागिरी हो जा रहा है। सो इसलिए मैंने अपना थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर दिया, अपना माइंड को ही शिफ्ट कर दिया कि सबसे बड़ी तो बात ये है कि भगवान के सिवाय लाइफ में कुछ है नहीं, ठीक है ना। उनके इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है। कुछ हमारी गलती रहती है, उस वजह से उस चीज़ को भोगना पड़ता है। लेकिन जो भी इंसान भगवान के शरण में जाते हैं तो वो टफ़ टाइम भी निकल जाता है, बहुत ईजीली निकल जाता है। आके ऐसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मेरा अभी जो चल रहा है मेरे लाइफ में, जो भी है वटेवर, मैं उसको टफ़ टाइम नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो एक लर्निंग फेज़ चल रहा है। मैं सीख रही हूँ, वो सिखा रहे हैं, मैं सीख रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो भगवान की चॉइस है। तो भगवान की चॉइस कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। जिसको जो ज़रूरत है सही टाइम पे सही वक्त पे उसको वही मिलता है, ठीक है। तो ये कर्म, ये उसका फल, ये सब चीज़ों के बारे में गीता में बहुत कुछ है लिखा हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको लेकर डिस्क्राइब करते हैं।
तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। इसको आप कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा, तो सबका अलग अलग परसेप्शन हो चुका है। अब भगवान तो खुद आके अभी फिर से गीता तो लिखेंगे नहीं, अब फिर से गीता तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वही है कि हर एक इंसान जो भी समझते हैं तो अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अलग से कभी वीडियो बनाऊंगी कि क्यों कर्म क्या है, कर्म का फल क्या है, जो भी वो भी मेरा परसेप्शन है। ऐसा नहीं कि भगवान आके मुझे बोले, कि मेरा परसेप्शन है, जितना भी मैं पढ़ी हूँ, जितना भी मैं मेरा ज्ञान से मैं वो चीज़ मुझे लगता है। तो वही बात है कि मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भगवान को कभी दोष मत दीजिए, क्योंकि उनको सब पता है जो हम लोगों को नहीं पता। सो लाइफ में क्यों हो रहा है ये चीज़ें, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ये नहीं मिल रहा है, क्यों वो नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही पता है, हम लोगों को नहीं पता है। सो इसके लिए उनके साथ झगड़ा करके उनके साथ, क्योंकि देखिए ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया, ये हमारी लाइफ, सब कुछ, ये रिलेशनशिप, जो हमारी काम जो भी है, सब कुछ झूठ है, सब कुछ भ्रम है, ठीक है ना। और बट ये सब चीज़ों को हम लोग सच मान लेते हैं और भगवान को झूठ मान लेते हैं कि भगवान कुछ है ही नहीं। 99% माया है, 99% इल्यूशन है और 1% भगवान है। तो जो इंसान वो 1% के पीछे मतलब भागते हैं, वही इंसानों में से भी कुछ इंसान को, गिने चुने इंसान को भगवान मिलता है। लेकिन हम लोग 99% इल्यूशन है, माया है, तो उनमें ही ऑब्वियसली बातें फंसे रहेंगे, उनमें ही हम लोग उनमें ही मतलब ढूंढेंगे कि यही सच है, यही लाइफ है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन एक्चुअली बात ये पूरा कॉन्सेप्शन ही गलत है कि हम लोग सब कर, हम ही मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये सब कुछ सच है, दुनिया सच नहीं है, सब कुछ भ्रम है, सब कुछ इल्यूशन है और उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। सो क्यों हो रहा है ये चीज़, क्यों हो रहा है वो चीज़, क्यों हो रहा है इसका कोई क्यों, जब हमारे पास कोई समझ नहीं आता है ना, तो भगवान को दोष मत दीजिए। अब भगवान से बात कर सकते हो, आप भगवान पे छोड़ सकते हो, लेकिन उनको दोष मत दीजिए, क्योंकि क्यों हो रहा है हम लोग को नहीं पता है। अब कोई अगर बोले आपको कि तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, तो भाई तो वो कौन होता है बोलने वाला। मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि ज़िंदा हूँ, भगवान ने जितना टाइम तक मेरा लाइफ रखा है तो उतना टाइम तक तो मैं ज़िंदा रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कोई कौन होता है कि बोलने वाला कि तुम जिंदा क्यों, अभी भी मर क्यों नहीं जाते। सो यही बात है कि मैं उनके साथ लड़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा खुद के अंदर झांक के देखेंगे ना, तो हज़ारों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, हज़ारों गलतियाँ जो हम लोग के अंदर छुपा है, जो जिसके ऊपर हम लोग कभी देखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा बाहर ढूंढते हैं, बाहर लोगों को ब्लेम देते हैं, बाहर ही दुनिया में सबको ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे करते रहते हैं। तो अंदर जो हमारे अंदर जो खामियाँ हैं, हमारे अंदर जो गलतियाँ हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते नहीं है, देखना तो दूर की बात है। जब आप ये सब चीज़ें करने लगेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सब कुछ सही है, जो भी हो रहा है सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ये सब हम लोगों की बनाए हुए वर्ड्स है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। दुख हम लोगों की क्रिएशन है, दुख नाम का कोई चीज़ है नहीं, ठीक है ना। तो गलत कुछ नहीं है, जो भी अभी तो मैं ये समझती हूँ, मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जैसा भी अभी मैं हूँ, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, सब सही है, कुछ गलत है ही नहीं। जो भी गलती है वो मेरी ही क्रिएशन है, मेरी ही गलती है, इस वजह से मैं भुगत रही हूँ। तो ठीक है, मैं भगवान की चरण में आ चुकी हूँ, उनका हाथ पकड़ चुकी हूँ। उन्होंने मेरा हाथ तो हमेशा पकड़ के रखा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनके हाथ को शायद अच्छे से पकड़ नहीं पाई हूँ। तो अब पकड़ चुकी हूँ, तो अब जो भी है, मेरा पाप है, जो भी है, वो धीरे धीरे वो सब दिन भी चला जाएगा, सब कुछ गुजर जाएगा ना। अच्छा दिन भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, कुछ टिकता नहीं है एक जगह पर। तो आपको आज लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ही खराब है, सबका लाइफ कितना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में ढूंढेंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छा है। दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि जितना आप कंपेयर करेंगे उतना ही आप डूबता चले जाएंगे इस सोच में कि ये मेरे लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन भगवान देखते हैं ना, और सब जब आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम चलता है, तो भगवान देखते हैं कि आप कितने उसको ग्रेसफुली उसको हैंडल करते हो, कितने आप उस खेल के खिलाड़ी हो, कितने आप उस दुख को बोलिए या जो भी है सिचुएशन का कितना ग्रेसफुली हैंडल करते हो, कितना उनके शरण में रह के, उनके ऊपर सरेंडर करके, डिटैचमेंट पे रह के बाकी सब कुछ अपने लाइफ में करते हो, वो देखते हैं। तो जो इंसान जिस तरीके से जितना ऐसे कर सकता है, वो उनका
मतलब भगवान बोलते कि मैं मेरे शरण मेरा मैं जो सच्चा भक्त है मेरा, मैं उसका भक्त हूँ। तो भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, भक्ति भगवान पे कितना इम्पोर्टेंट कि भगवान भी उस भक्त का भक्त हो जाते हैं जो सच्चे मन से उनका भक्ति करते हैं। भक्ति मतलब ये नहीं कि हर वक्त पूजा पाठ करना है, हर वक्त मंत्र जाप करना है, हर वक्त नहीं, सब कुछ को उनके शरण में जाके उनके ऊपर छोड़ के वो उस माया से मुक्त होकर हमेशा सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया, मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। भगवान ने कहीं ना कहीं मुझसे ये वीडियो, ये जो बातें हैं, ये जो बुलवा रहे हैं, इसलिए मैं बोला, मैंने तो मैं क्या ही हूँ, मेरे अंदर क्या ही ज्ञान है जो मैं ये सब बातें बोल पा रही हूँ। यानी कि वो चाहते हैं कि मेरे थ्रू ये वीडियो बने, मेरे मुंह से ये बात निकले, तब मैं बात कर पा रही हूँ, तब मैं ये बातें बोल पा रही हूँ। मैं कोई ज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कुछ ही नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और क्या ही हूँ। बस इस शरीर में मेरा जन्म हुआ है, इस जन्म होने से मेरा एक नाम हुआ है, मेरा फैमिली की वजह से मेरा एक टाइटल हुआ है, बस यही है और क्या है मेरा सब कुछ। बाकी तो मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, इसमें मैं है ही नहीं कोई कुछ भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज़ें ना फीलिंग्स की बात है, ये सब लोग नहीं समझेंगे जो लोग को मतलब इस फेज़ से गुजर चुके या ऐसे मेरे जैसे फेज़ पे गुजर रहे हैं, उन लोगों ही पता चल रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्या है। सुनने में लगेगा कि यार बहुत ज्ञान दे रही है, बहुत ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में लाइफ की अभी तो मुझे सच में मुझे जॉब नहीं हो रही है, जो भी है ऐसे भी सिचुएशन है, उस वजह से मुझे रोना भी नहीं आता है। ट्रस्ट में मुझे रोना भी नहीं आता। पहले बहुत रोती थी, हर वक्त रोती थी, अरे क्यों नहीं हो रहा, क्यों सबका हो गया, मैं अकेले पड़ गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा रोने पड़ती, भगवान से रोती थी, मम्मी के सामने रोती थी। फिर मैंने सोचा यार फिर अभी रोना ही नहीं आता है, एक सेकंड के लिए भी रोना नहीं आता। अभी सोचती हूँ कि यार जो हो रहा है सही हो रहा है, बहुत ठीक है, जो होना होगा होगा, जो नहीं होना होगा नहीं होगा, मुझे नहीं परवाह है कोई चीज़ों का। बस मेरा मन जो है वो सही रहे, भगवान से जुड़ा हुआ रहे हमेशा। बाकी तो ये सब चीज़ें कुछ है ही नहीं लाइफ के, सब अल्टीमेट लाइफ का जो चीज़, जो सच है, जो पर्पस है, वो तो ये सब चीज़ें है ही नहीं। ये तो एक छोटा मोटा चीज़ है लाइफ का, जॉब नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। लाइफ की पर्पस तो बहुत अलग है, जो सब लोग हम नहीं समझते हैं। तो इसलिए वो जब मैं समझने लगी, वो सब चीज़ें जब मेरे मतलब वो भी भगवान की ग्रेस की वजह से ही मेरे लाइफ में वो सब थॉट्स आने लगा, तब से मैं रोना बंद कर दिया, तब से मैं दुखी होना बंद कर दिया कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मेरे लाइफ में अभी तक बहुत कुछ मिला है। तो मेरे जगह कोई और इंसान को देखोगे तो शायद वो कितना स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, लेकिन मुझे भगवान ने अच्छा रखा है, तो इसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड नहीं फील करूँगी, इसके लिए मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी। तो ये छोटा मोटा चीज़ थोड़ी है। किसकी लाइफ में सबको कितना बीमारी देते हैं, जो भी है, लोग कितने बीमारी होते हैं आजकल। लोग तो खाना कम खाते हैं, दवाई ज़्यादा खाते हैं। मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मेरा सब कुछ सही है, तो इस वजह से तो ऑब्वियसली मतलब इतना थैंक यू मतलब बोल के भी ये मतलब उसको मैं ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में जो नहीं हो रहा है उसको ठीक है छोड़ कर रख दीजिए, लेकिन जो चीज़ हुआ है और जो चीज़ हो रही है उसके लिए हमेशा डे नाइट हमेशा थैंक यू, जब भी आपको मौका मिले थैंक यू बोलते रहिए। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, आपको जो लाइफ मिला है वो आपके लिए बेस्ट है, हमेशा बेस्ट है। तो कंपेयर की कोई जगह ही नहीं है। जब आपकी लाइफ ही बेस्ट है आपके लिए, तो किसी और से कंपेयर क्यों करना। तो कंपेयर तो तब करते हैं ना जो अपने लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते। जो अपने लाइफ में सेटिस्फाई है, जो इस तरीके से सोचने लगेंगे, तो उनके लिए तो उनका लाइफ ही सबसे बेस्ट है, तो वो क्यों कंपेयर करेंगे। चाहे वो रास्ते पे भीख भी मांगे तब भी लगे वो सोचेगा कि यार मेरा लाइफ बेस्ट है। तो हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको अगर आज लग रहा है कि ये चीज़ हो जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, फिर भी आप पॉजिटिव हो, फिर भी आप भगवान को ही अपने सबसे बड़े गुरु मानते हो और भगवान की ही हाथ पकड़ के चल रहे हो कि ठीक है प्रॉब्लम भी गुजर जाएगा। ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाता है ना, तब कुछ भी कोई भी मैटर नहीं करता है।
कुछ भी मैटर नहीं करता है। तब आपको 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 तब इतना ख़राब लगेगा कि हम लोग कितने अनग्रेटफुल है कि भगवान को इतना दोष देते हैं। और भगवान हमारे कितने पापों को उन्होंने माफ़ कर दिया है, कितने गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं, कितने हर डेली हम लाइफ में हम लोग कितने गलतियाँ करते हैं, फिर भी वो माफ़ कर देते। पता नहीं कितने पाप को वो लोग भगवान ने नष्ट कर दिया है, फिर भी हम इतना अनग्रेटफुल है। फिर भी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस वजह से बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है इंसान होने का। ऐसे जब सोचने लगेंगे तो किसी के लिए ना हो, आपकी खुद के लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप खुद के लिए खुद अच्छा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। जब आप खुद ही अंदर से खोखले हो, आप खुद ही अंदर से बिखर के रखे हो, चाहे बाहरी दुनिया में आपकी चाहे जितना ही प्रॉपर्टी क्यों ना रहे, चाहे जितना ही पैसा क्यों ना रहे, आपके साथ ना कोई इंसान अच्छा फील करेगा, ना आप किसी को अच्छा फील कर पाओगे, क्योंकि आप खुद ही खुद के साथ अच्छे फील नहीं करते, तो आप दूसरों को क्या अच्छा फील करवाओगे। तो हमेशा ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, ना कि आपके लाइफ में क्या ख़राब है। जितना आप ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे, उतना ही आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आता जाएगा। गुड थिंग्स अट्रैक्ट गुड थिंग्स, बैड थिंग्स अट्रैक्ट बैड थिंग्स। तो आप जितना अच्छे चीज़ों को काउंट करोगे ना, आपके लाइफ में उतना ही अच्छा चीज़ होता रहेगा। अब जितना ख़राब चीज़ों को काउंट है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ये ख़राब है, वो ख़राब, उतना ही उसको बढ़ा रहे हैं, उतना ही आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज़ अट्रैक्शन और एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। सो आप जितना ही अच्छे वाइब्रेशन में मोड पे रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपकी सोल पर्पस के लिए अच्छा है। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।